का हमारा बहुत सुंदर विषय है, पारिणामिक भाव। भाई और बहनों, पारिणामिक भाव होते हैं वो शुद्ध आत्मा के भाव होते हैं। प्योर आत्मा के जो भाव होते हैं वो वो पारिणामिक भाव कहला जाता है। मतलब उस आत्मा का परिणाम क्या है? जो मूल आत्मा है उसका क्या परिणाम है कि वो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत चेतना वाला है, अनंत शक्ति वाला है, अनंत सुख का धाम है। तो हम आज मूल आत्मा की बात करेंगे, आज हम प्योर आत्मा की बात करेंगे। सारा हमारा एपिसोड जो है प्योर आत्मा से जुड़ा होता है, शुद्ध अवस्था में जुड़ा होता है। पहले हमने जो भावों की बात की है वो शुभ और अशुभ थे। जो शुभ पोर्शन होता है वो पुण्योदय होता है, वो उदय काल है, और जो पापोदय होता है वो हमारा जो दुख का जो उदय है। तो ये तो सारा शुभ और अशुभ चलता रहता है। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वो शुद्ध की अवस्था बात कर रहे हैं, क्योंकि मुक्ति होती है वो शुद्ध अवस्था से होता है। शुभ और अशुभ है, दोनों जो है बेड़ियां हैं। जो हमारा शुभ जो भाव है वह सोने की बेड़ी है, और अशुभ भाव है वो लोहे की बेड़ी है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि दो तरह के कैदी है। एक कैदी बहुत जो कहना चाहिए रेपुटेड व्यक्ति है, यानी बहुत पैसे वाला है या बहुत बड़ी पद प्रतिष्ठा वाला है, तो उसको जो जेल दी जाती है वो सोने की बेड़ी लगा करके, और उसको जो है किसी सुंदर मकान के अंदर कैद कर दिया जाता है। तो वह तो सोने की बेड़ी वाला कैदी हो गया। और एक दूसरा नॉर्मल बेचारा गांव का व्यक्ति है जिसने अपराध किए, तो उसके लोहे की बेड़ी डाल दी जाती है। तो लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी, लेकिन है दोनों कैदी है। जो सोने की बेड़ी वाला है वो हम उसको हम शुभ भाव कह सकते हैं, उसको शुभ लक्षण कह सकते हैं, और उसको पुण्योदय कह सकते हैं। और जो सोने की लोहे की बेड़ी वाली जो है वो है हमारा पापोदय है, अशुभ भाव है। लेकिन है दोनों कैदी। आखिर हमें मुक्ति जाना है, हमें पारिणामिक भावों की बात करनी है, शुद्ध अवस्था में आना है, दोनों को छोड़ना पड़ेगा। एक मैं आपको दूसरा उदाहरण और देना चाहता हूं जो हमारे आगमों के अंदर बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है कि देखिए हमारी ये जो चादर है उस चादर के ऊपर एक कालक लग गई, मतलब वो काला हो गया। अब मैं उसको वापस प्योर फॉर्म में लाना चाहता हूं, तो मैं क्या करता हूं, पावरफुल डिटर्जेंट पाउडर को मैंने लिया और उसको धोया। तो जब उसको धोया तो उसका काला दाग मिट गया। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि साबुन रूपी पुण्योदय से जो है मैंने जो है ये दाग रूपी पापोदय को धोया। तो इसका मतलब ये है कि पाप को क्षीण करने के लिए हमें पुण्य का सहारा लेना पड़ता है, और हम जितना जितना पाप करते हैं उसके साथ साथ में हमारा पुण्य भी क्षय होता है। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बुरी प्रवृत्ति करते हो तो आपका पुण्य संचय किया हुआ है वह भी साथ साथ में क्षीण होता रहता है। अब हम क्या करते हैं कि उस कपड़े को डिटर्जेंट पाउडर से धोया, तो क्या उस कपड़े को बिना निचोड़े आप वैसे ही सुखा दोगे? नहीं। जो साबुन से लगड़ा हुआ और हमारा दाग साफ हो गया, फिर भी उस कपड़े को 2-3 पानी में रिंचिंग करके उसको निचोड़ करके और उसका पूरा साबुन निकाल करके और फिर कपड़े को सुखाते हैं। ये साबुन निकालने का अर्थ क्या हुआ कि सोने की बेड़ी को भी हमें काटना है। हमने इस सोने की बेड़ी के सहारे से पुण्योदय सहारे से डिटर्जेंट पाउडर से दाग को धोया जो कि पापोदय रूप में था, लेकिन अब हमने वो पानी से उसको भी निकाल दिया, यानी शुभ और अशुभ को छोड़ करके शुद्ध अवस्था में आ गए। और जो अब वो कपड़ा जो सुखाया हुआ था बिल्कुल शुद्ध फॉर्म में एकदम चमकती हुई व्हाइटनेस के अंदर आ गया। तो ठीक उसी तरीके से आज हम सारी शुद्धता की बात करेंगे कि उस शुद्धता की प्राप्ति करने के लिए हमारे पास में 2 बड़े साधन हैं, वो है संवर और निर्जरा। संवर है हम प्रत्याख्यान को कहते हैं, पचक्खान को कहते हैं, त्याग को कहते हैं, यानी जितना जितना भी हमारे कर्म आने का जो द्वार है, कर्मों की प्रवृत्ति को छोड़ते हैं तो और उस जो आश्रव को जो है हम
पैक कर देते हैं तो संवर की अवस्था में होती है। और जहाँ जहाँ संवर होता है, संवर को भगवान ने धर्म कहा है, जहाँ जहाँ संवर होता है वहाँ पर निर्जरा ऑटोमेटिक होती है।